केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में मैं आपको बता दूं, जो एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, हमने बेटा ये किया था कि एल्कोहल, हमने फर्स्ट टॉपिक ये किया था एसिडिटी, जो एब्सेंट था उनके लिए जल्दी से। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल। बेंजीन पे OH को फिनॉल कहते हैं, और CH जैसे एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ आर एसिडिक इन नेचर, मतलब दे कैन लूज H+ आयन, दोनों में से H+ निकलता है, अपने आप नहीं निकलता, इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। जैसे इसमें सोडियम मिला दिया जाए तो सोडियम क्या करेगा, वहां से हाइड्रोजन हटा के खुद जाके लग जाए, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। यहां से हाइड्रोजन हटाएगा और खुद जाके लग जाएगा वहां सोडियम, तो इसमें से H+ निकला, इसलिए ये एसिडिक नेचर है। सिमिलरली फॉर फिनॉल ऑल्सो, ये जो कंपाउंड बनता है इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसे इसमें भी जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या Na मिलाओगे तो ये H देगा और ये OH देगा, तो इसमें से क्या मिला, वाटर, H2O बाहर हो गया और Na जाके यहाँ लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिनाइल है, ये ऑक्साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। तो बोथ आर एसिडिक इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट लाइक मेटल। मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एसिडिक होता है। अब अगर इनमें कंपैरिजन करा जाए, फिनॉल और अल्कोहल में कौन अच्छा एसिडिक, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। रीजन क्या होता था कि फिर याद रखना, एसिडिटी उसकी ज्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। एसिडिटी उसकी ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की कम। इससे दो लोन पेयर होते हैं। बेंजीन क्या करता है, लोन पेयर एक खींच लेता है, लोन पेयर अपनी तरफ, बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसका एक लोन पेयर चला जाता है। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा, उसे कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी बढ़ती है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, तो टूट जाता है, टूट जाता है तो जल्दी H+ देगा, जल्दी H+ देगा तो अच्छा एसिड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे इसमें अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप वगैरह लगते हैं तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये नहीं खींचते इसके इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो ये जल्दी H+ नहीं देता है, H+ देता है लेकिन इससे कंपेरिजन में देर में देता है। तो जो जल्दी H+ देगा वो ये है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बेंजीन ने खींच ली, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो फिनॉल और अल्कोहल में, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ये आप इनसे लिख लेना जो एब्सेंट थे। अब बेटा सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना, यहाँ पे आप लोग बाद में लिख लेना। अगला है रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में आपने HX मिलाया तो इसमें से वाटर बाहर होगा ना, ये H देगा और ये क्या देगा, OH। ये एसिड है तो उस केस में ये बेस की तरह काम करेगा, तो इसमें से H2O निकल जाएगा और X आके यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RX, और वहां पे क्या बना, वाटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है CH3OH और मैंने उसमें मिलाया HBr, ये हमने हेलोएल्केन में करा है सबने, है ना। तो इसमें से क्या मिलेगा, वाटर निकल जाएगा ना, H2O, और Br आगे यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा, Br, और इधर क्या बचा आपका, वाटर, है ना, ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा, इसी में आप नोट करके बाद में अभी लिखेंगे, मैं लिखवा देता हूँ। एक टेस्ट होता है बच्चे, उसे कहते हैं लुकास टेस्ट, ये आप बाद में अभी लिख लेना। लुकास टेस्ट इज दी टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को टेस्ट करता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट ये होता है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ये कैसे टेस्ट करता है, तीनों जरा ध्यान से सुनिए। पहले टर्शरी अल्कोहल फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, यानी टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में जब जिंक क्लोराइड और HCl डालते हैं, टर्शरी अल्कोहल में जब ये दोनों डालते हैं, जैसे ही आप ये डालोगे, ये टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आप लिखोगे, ऐसे पेपर में इस तरह से लिखना है, इमीज ऑन एडिंग दिस, ये लिख देना, ऑन एडिंग दिस इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स।
मतलब दूध जैसा कलर आ जाता है। इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। जैसे डालोगे टर्शियरी को डिस्टर्ब कर देगा। टर्शियरी ऐसा होता है ना, ऐसा। ये क्या करेगा, OH हटा के वहां पे अपना Cl दे देगा तुरंत। टर्शियरी में डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, OH हटा के Cl दे देगा, वो मिल्कीनेस कलर हो जाता है उसकी वजह से। तो मिल्कीनेस कलर की वजह से हमें पता चल जाएगा कि भैया टर्शियरी अल्कोहल है। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल में यही दोनों ऐड करो, कौन कौन दोनों, ये ZnCl2 HCl ऐड करो, तो टर्बिडिटी अपीयर्स बट आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी अपीयर्स मतलब टाइम लगता है उसे रिएक्ट करने में। टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद आएगा टर्बिडिटी। तो समझ जाना टर्शियरी है, सेकेंडरी है। ये पेपर में इस तरह से लिखना है, कोई रिएक्शन नहीं लिखनी इसमें, वर्ड में लिखना है। नाउ फॉर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में जब जिंक क्लोराइड और HCl मिलाएंगे तो टर्बिडिटी आती ही नहीं है। नो टर्बिडिटी अपीयर्स, टर्बिडिटी नहीं आती। जिंक क्लोराइड HCl से रिएक्ट ही नहीं करता वो, तो प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म हो जाएगा। तो तीनों अल्कोहल को ये पहचान सकता है, जिंक क्लोराइड और HCl यानी लुकास रिएजेंट, तीनों में मिलाएंगे तो जिसमें तुरंत आ गई वो टर्शियरी है, जिसमें 5 मिनट बाद आई वो सेकेंडरी है, और जिसमें आई नहीं वो प्राइमरी है। ठीक है, ये याद कर लेना। अच्छा जी, ये हो गई पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद HX। ये सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन। इसमें मैं आपको 3 पार्ट बता रहा हूँ, आपके NCERT में 3 पार्ट हैं, तीनों ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, अगर हमारे पास CH3CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारे पास CH3CH3OH है, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करें। और अगर हमारे पास टर्शियरी है, ये, इसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या फर्क आएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मिलाएं। ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन इनमें बढ़ा दो या इनमें से हाइड्रोजन कम कर लो, दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाली डेफिनेशन चलती है। ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, रिएजेंट का नाम है जी कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर आप मिलाओगे तो ये करता है ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम डीहाइड्रोजनेशन, माने हाइड्रोजन निकालता है इसमें से। तो देखो कैसे निकालता है। कॉपर इसमें मिलाओगे CH3OH के साथ तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, H2 निकालना है उसको, एक OH से निकालेगा, एक H से निकालेगा। तो जब दोनों से HH निकले, वहां दिख रहा है इधर राइट में रचित, यहाँ लिख दूं तो उसके नीचे दिख रहा है। बोलो, ये इधर तक दिख रहा है, यहाँ तक ये खाली जगह। यस सर, यस सर। चलो देखना, बताओ बेटा क्या होगा। एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, क्या बचा यहाँ बताओ, CH3CH, एक का H कम हो गया, इसका एक H इसका कम हो गया। देखो ऐसा था ये कुछ, इसके पास कितने H थे, 2, और इसके पास क्या था, एक H। एक H इसने दे दिया, एक H इसने दे दिया। जब H इसने दिया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक H उसने दिया तो उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर, दोनों आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड बनाए, तो ये एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बना, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। अब आ जाओ सेकेंडरी पे, ये भी दोनों HH देंगे, एक OH अपना H देता है और एक CH अपना H देता है, दोनों के एक एक H कम कर दो, बताओ क्या बनेगा। देखो यहाँ पे CH3CH ऐसा था ना, ऐसा एक एक H दोनों के कम कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर। तो कीटोन बन गया ये क्या बना, CH3CO CH3, ये क्या बना, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करो क्या बनेगा, कीटोन। अब आ जाओ टर्शियरी। ऐसा होता है ना, एक ये देता है, एक बगल वाला कार्बन देता है H। अब ये तो देगा अपना H, इस पे ही नहीं H, नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये H देगा लेकिन यहाँ पे H है ही नहीं, तो जितनी देर में ये H देगा, कॉपर क्या करेगा, इस पूरे बॉन्ड को ही तोड़ देगा।
तो यहाँ से पूरा टर्शियरी वाले केस में टर्शियरी रिपल्शन ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे पूरा OH हटा के तुरंत आ गई थी ना टर्बिडिटी, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से OH निकलता है और बगल वाले से H निकलता है, बगल वाले कार्बन से, ये पूरा OH ही दे देगा। जितनी देर में इसमें डिस्टर्बेंस करेगा उतनी देर में बॉन्ड ही टूट जाता है OH का। ये OH और बगल वाला एक H, OH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, वाटर बना, और यहाँ से H चला गया और यहाँ से OH चला गया, तो कैसा बचा ये CH3 CH3 CH2, इसके एक हाइड्रोजन चले गए, इसका OH चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, इसका एक हाइड्रोजन चला गया, एक यहाँ बचा, दोनों आपस शेयर करें, क्या बना, डबल बॉन्ड, एल्कीन बन गया। तो टर्शियरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो इट गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन, ना इसमें एल्डिहाइड मिलता है ना कीटोन मिलता है, प्राइमरी में एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी में कीटोन मिलता है, टर्शियरी में क्या मिलता है, एल्कीन। याद रखना है, समझ आया? 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन याद हो गई, ठीक है, ये याद हो गई है ना? इतने लिख लो, फिर और बताता हूँ, पॉज कर दे बेटा, कर दे। अगली केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना आप, नेक्स्ट कौन, कितने नंबर हो गए, 2 है ना, 3, अगला सुनो, चौथा, पहली एसिडिटी, दूसरी वो HX, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ सुनो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, पानी निकाल देना उसमें से। तो जैसे आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास अल्कोहल है, ये 10th में थी तुम्हारे टाइम पे, कार्बन कंपाउंड में थी ना 10th में रिएक्शन, अल्कोहल में, हाँ, अल्कोहल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड, तो इसमें से वाटर निकलता है। वाटर कैसे निकलेगा, एक कार्बन अपना OH देगा और दूसरा कार्बन क्या देगा, H, OH और H मिलके क्या बने, वाटर, तो OH और H मिलके वाटर बना, तो यहाँ क्या बचा बताओ, CH2, और वहां क्या बचा, CH2, उसमें, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा ना जो OH का गया, और इसका एक H गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, दोनों आपस में कर लेंगे शेयर, तो क्या बन गया, एल्कीन, एल्कीन बन गया ना। तो इथीन बना, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल एल्कीथीन, और ये इथेनॉल, इथेनॉल से क्या बना, इथीन। यहाँ से समझ में आया? अच्छा, साथ में निकला वाटर एज बाई प्रोडक्ट, मत करो जो भी कर रहा है। फिफ्थ, ये डिहाइड्रेशन वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा एस्टरिफिकेशन, ये सब छोटी छोटी रिएक्शन से काम आएंगी हमारे कन्वर्जन में। एस्टरिफिकेशन, ये भी 10th में था। एस्टर की प्रिपरेशन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, परफ्यूम डिओड्रेंट बनाने में। इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, अच्छी स्मेल आती है तो उसे एस्टर कहते हैं। तो एस्टर आपका कुछ ऐसा होता है, RCOR, ये एस्टर है, RCOR इज कॉल्ड एस्टर। तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करते हैं। ध्यान से सुनना इधर बोर्ड की तरफ। तो ये एसिड है, ये क्या देगा, H, इस केस में ये बेस बन जाएगा, OH देगा, OH और H मिलकर क्या बना, वाटर, और ये H हटाकर ये R को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCOR डैश, इसमें मैं R डैश देता हूँ ताकि आपको पता चले ये वाला R जाके यहाँ लगा है, और साथ में क्या बचा इधर, वाटर। तो ये जो RCOR डैश है इसे एस्टर कहते हैं। इसका नाम, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसा होता, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, और ये है इथेनोइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड, और इससे हमें एस्टर बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये OH देगा और ये क्या देगा, H, OH और H मिलके क्या बन गए, वाटर। जब ये H हटेगा इसी H की जगह जाके लग जाएगा ना C2H5, तो कैसे बच जाएगा, CH3COO C2H5, साथ में क्या बना, वाटर। इसका नाम कैसे देते हैं, किसी को पता है एस्टर का नाम, नेमिंग कैसे करते हैं, एस्टर के नेमिंग ऐसे करते हैं, तो ध्यान से सुन लेना। ये जो लास्ट वाला है, जैसे 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे इथाइल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाला कार्बन, इसके बोले इथाइल, और इस वाले के साथ O8 लगाते हैं, OATE। तो इसमें भी 2 कार्बन है, इथेन, तो इसको बोलेंगे इथेन, और साथ में O8, इथेनोएट, तो इसका नाम हुआ इथाइल इथेनोएट।
इथाइल इस 2 कार्बन के लिए और इथेन इन 2 कार्बन के लिए। सपोज ये C2H5 नहीं होता, ये CH3 होता, तो यहाँ H की जगह क्या लग जाता, CH3, तो ये इथाइल की जगह मिथाइल हो जाता है ना, तो ये क्या होता, मिथाइल इथेनोएट। अगर यहाँ 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोएट, इधर अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोएट, तो इसका क्या नाम हुआ, मिथाइल इथेनोएट। आए समझ, ठीक है। अच्छा जी, ये हुआ एस्टरिफिकेशन, ठीक है। 6th यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक साथ ही बता देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे आएंगे सब पार्ट। नेक्स्ट है बच्चे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये सब आपने पीछे भी कर रखा है। आपके पास फिनॉल है, ये है फिनॉल। फिनॉल की बच्चे 2 तरह की नाइट्रेशन होती है, एक होती है डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप डालोगे तो H2SO4 भी रहेगा साथ में। तो इसमें से HNO3 में से देखो इधर, HNO3 जब ब्रेक होता है तो इसमें से निकलता है OH और NO2, OH और NO2, है ना, OH और NO2। देखो HNO3 हो गया ना, HNO3। तो ये जो NO2 है, इट इज, मतलब जो फिनॉल है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा नहीं तो पैरा पे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो NO2 जाके या तो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ। वो जो याद है इलेक्ट्रॉन खींचा था इसने, इस पे 2 लोन पेयर थे, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है बेंजीन के ऊपर, या तो यहाँ रहता है या यहाँ रहता है, या ऑर्थो पे रहता है या पैरा पे रहता है, यहाँ नहीं रहता मेटा पे। तो जो नाइट्रो है वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में जाएगा, तो या तो इस पोजीशन से लेगा या इस पोजीशन से। हर कार्बन पर बेंजीन के जितने भी कार्बन है, ये जो देख रहे हैं सबके पास H होता है ना, हर कार्बन पे क्या होता है, H। तो ये H ले लेगा, इस पे H है, इस पे भी H है, इस पे भी H है, तो जहां लोन पेयर है वहां से H लेगा, तो इसने H लिया और इसके पास क्या था, OH। H और OH मिलके क्या बन गए, वाटर। जब यहाँ से H चला गया तो इस पे खाली जगह बच गई, तो उस खाली जगह पे नाइट्रो जाके लग जाता है, तो उस खाली जगह पे नाइट्रो जाके आपका लग जाएगा, तो फिनॉल आपका रहेगा। तो ये नाइट्रो या तो ऑर्थो पे लगता है इस पोजीशन पे, नहीं तो कहाँ लगेगा, पैरा पे, यहाँ साथ में वो बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है, तो या तो ऑर्थो पे नाइट्रो बनेगा या पैरा नाइट्रो बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड 1,2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रो, और बेंजीन पे OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, या इसे O नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, या इसे हम P नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, P नाइट्रोफिनॉल। अब इस पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो सुन लो, मैं लिखवा दूंगा आपको, आपकी बुक का है। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, जब फिनॉल का हम नाइट्रेशन करते हैं, सो वी ऑब्टेन 2 प्रोडक्ट्स, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये दोनों लिक्विड है, इनको अलग अलग कैसे करा जाए, इनका कलर भी एक जैसा ही होता है, तो ये कम मिलता है, ये ज्यादा मिलता है, जैसे ये 20% मिलेगा तो ये 80% मिलेगा, तो इनको सेपरेट कैसे करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं स्टीम से, इसको गर्म करते हैं पानी के साथ। तो आप पे क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वॉलेटाइल, इन दोनों में से कौन स्टीम के साथ चला जाता है। आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दिस इज स्टीम वॉलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, ये भाप के साथ चला जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इसका H और N पास पास है ना, ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो ये पानी के साथ स्टीम के साथ उड़ जाएगा, स्टीम के साथ चलाता है, और ये नहीं बना पाता, ये दूर दूर है H और N, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, तो ये स्टीम के साथ नहीं जाता है, ये स्टीम के साथ चला जाता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में विच इज स्टीम वॉलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका H और N पास पास है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चला जाता है उसके साथ,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो नाइट्रेशन की बच्चों दो रिएक्शन है, एक ये वाली है, एक और है, यहाँ लिख देता हूं मैं। नाइट्रेशन की दो रिएक्शन है, इसको मैं मान लेता हूं ए, और दूसरी सुन लो बी। ध्यान से सुनना, इधर देखो। एक है जब इसमें आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो, कंसंट्रेटेड HNO3, ध्यान से सुनना, इधर लिख रहा हूं मैं, सीरियस बेटा। कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो क्या होगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में फर्क, तो इसमें ज्यादा नाइट्रो निकलेंगे। तो आपको याद है कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, या तो ऑर्थो पे थी और या पैरा, दो ऑर्थो है ना और पैरा एक है, तो वो नाइट्रो वहां से जो निकलेंगे, बहुत सारे नाइट्रो निकलेंगे, वो हर पोजीशन पे अटैक करेंगे, सबके साथ बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कुछ ऐसा, वो जो आपका दो ऑर्थो वाली पोजीशन थी, यानी ये और ये, इधर भी नाइट्रो लग जाएगा, पैरा पे भी लग जाएगा, इस वाले पे, हर जगह जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहां से हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना के और सब जगह जाके नाइट्रो लग जाएगा। उसमें से बहुत सारे HNO3 होंगे तो बहुत सारा नाइट्रो निकलेगा, हर पोजीशन जितनी भी अवेलेबल स्पेस है सब भर देंगे। ये थोड़ा डाइल्यूट होता है, इसमें कम नाइट्रो होता है, तो एक ही जगह अटैक करेगा, या ऑर्थो या पैरा, इसमें हर जगह जाके अटैक करेगा। सो द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, याद कर लो। तो डाइल्यूट में एक ही बनेगा और कंसंट्रेटेड में दोनों बन जाएंगे। याद हो गया नाइट्रेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में भी दो होते हैं, बस इन्हीं दोनों में दो होते हैं, एक नाइट्रेशन में एक हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन देखिए, ध्यान से सुनना, एक होता है बेंजीन पर, फिनॉल पर Br2 डालो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। और एक होता है फिनॉल में Br2 डालो वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, फर्क देखना दोनों में। अगर कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करोगे ऐसा होगा, यहाँ से Br निकलता है, दो Br है ना, दोनों Br अलग अलग हो जाएंगे। इस या तो ऑर्थो, ये सब भी ऑर्थो वही है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये। इलेक्ट्रोफाइल वही जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे। इस पे से H निकालेगा, H, इसके बाद दो Br है, एक H और एक Br, HBr बना के बाहर हो गया, एक Br बच गया, या तो ऑर्थो पे लगेगा नहीं तो पैरा पे लगेगा। तो ये आपका जो Br है या तो ऑर्थो पे लगेगा और नहीं तो पैरा पे लगेगा, और वो HBr आपका बाहर होता है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि ये और ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, ये ज्यादा बनता है वो कम, ये 20% ये 80%। क्यों ऐसा, इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है, तो ये दूर दूर है ना, ये कम रिपेल करेगा, ज्यादा बनेगा, ये कम बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, Br2 वाटर, तो इसमें से ज्यादा Br निकलते हैं। ब्रोमीन वाटर अगर डालेंगे तो ऐसा होगा जैसा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हुआ। क्या होगा, 3 जगह लगा ना नाइट्रो, ऐसे ही 3 जगह Br लगेगा। कहाँ कहाँ, 2 4 और 6 पर। तो Br2 वाटर डालेंगे अगर आप, तो 2 पर, 4 पर और 6 पर, हर जगह जहां जहां भी नाइट्रो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सब जगह जाके Br लग जाए। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये रिएक्शन सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नई बात नहीं है। ये आपने 10th में करा डिहाइड्रेशन, ये भी पढ़ा एस्टरिफिकेशन, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, याद कर लो, ये रिएक्शन लिख लो, फिर आगे दो इंपॉर्टेंट और बताता हूँ। पॉज कर दे बेटा।